हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे कैमोरेल फोर्ट यानी दर्द निवारक जो सबसे अच्छी गोली है, इसके बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीर में सूजन, पेन, दर्द ये सब हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट। कैमोरेल फोर्ट टैबलेट। ये कैमोरेल फोर्ट टैबलेट ये दर्द निवारक दवाई है। It is belong to एलर्जेसिक क्लास मेडिसिन है। यह एलर्जेसिक क्लास की दवाई है यानी दर्द की दवाई है। चलिए नेक्स्ट। दिस मेडिसिन मेड बाय एंजाइम ट्राइपेशन एंड केमोट्राइपेशन। यह दवाई एंजाइम के इस्तेमाल से बनाई जाती है। ट्रिप्सिन एंड केमोट्रिप्सिन की दवाई है। ट्रिप्सिन एंड केमोट्रिप्सिन आर ऑन एरल प्रोट्रोलिटिक एंजाइम यानी ट्रिप्सिन एंड केमोट्रिप्सिन मुंह के अंदर पाए जाने वाले यानी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। जैसे मुंह के अंदर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं। यानी ट्रिप्सिन एंड कैमोपोटापिन। ट्रिप्सिन एंड कैमोटॉप्सिन डू 5 इम्पोर्टेंट वर्क। यानी ट्रिप्सिन एंड और कैमोटॉप्सिन 5 महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये दोनों 5 महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इट वर्क एज एंटी इन्फ्लेमेटरी इज means direct in inflammation। एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह कार्य करते हैं और इन्फ्लेमेशन या सूजन को भी कम करती है। किसी को दर्द है उसमें भी काम करती है, और किसी सूजन है सूजन में भी ये कार्य अच्छा से काम करती है। It also work and fibrinolytic means prevent blood for clotting। यानी यह फाइब्रिनोलाइटिक की तरह कार्य करते हैं अर्थात रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। ये रक्त को थक्का नहीं जमने देते हैं। ये भी बहुत अच्छा कारगर करती है। It also work as analgesic means there and the pain। यानी इन्फ्लेमेटरी की तरह कार्य करते इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम कर देती है। जैसे दर्द भी है और सूजन भी है, उसको कम कर देती है ये मेडिसिन। It also work and यह फाइब्रोनोलाइटिक की तरह कार्य करते हैं अर्थात थक्का का
रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। ये रक्त को थक्का जम नहीं देता है। यह एनाल्जेसिक की तरह कार्य करते हैं और मतलब है दर्द को भी कम कर देती है। ये मेडिसिन दर्द को भी कम कर देती है, वो एनाल्जेसिक की तरह काम भी करती है। नेक्स्ट है, यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करती है। इसका इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, यह दवाई उन मरीजों के लिए ज़रूरी है जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ हो, क्योंकि घाव भरने में भी मदद करती है। यह मेडिसिन जैसे किसी किसी को बहुत बड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है, उसमें भी घाव भरने में बहुत मददगार करती है ये मेडिसिन। चलिए नेक्स्ट, यह हेमटोमास के मरीजों को इस्तेमाल की जाती है, जिससे शरीर के ऊतकों में रक्त जमाता है और सूजन आती है। उस पेशेंट में ये मेडिसिन बहुत काम करती है। ये दवाई की क्रिया, सर्वप्रथम ड्रिप्सिन और केमोट्रोप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब समझ सकते हैं, जो ट्रिप्सिन है और केमोट्रोप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यह प्रोटीन के छोटी अणु रक्त में अवशोषित शरीर में जहाँ सूजन है, मतलब जहाँ सूजन है शरीर में, उस जगह रक्त का परिवहन बढ़ा देते हैं। ये सूजन है, यह रक्त जमा है, जमने नहीं देता है, उसको बढ़ा देता है। रक्त प्रवाह बढ़ने के कारण सूजन कम हो जाती है। जब शरीर रक्त जो जमने नहीं देता है तो सूजन कम होती है, तो उससे रक्त प्रवाह बढ़ा देती है, इससे सूजन कम हो जाती है और दर्द भी कम होती है। चलिए नेक्स्ट, यानी यूजेज उपयोग, यानी पेन आफ्टर सर्जरी, यानी सर्जरी के बाद के दर्द, यानी किसी को बहुत बड़ा सर्जरी हुआ हो, उसके बाद सर्जरी के बाद जो दर्द होता है उसमें भी यूज करते हैं। यानी इंजरीज के बाद दर्द, यानी इंजरीज के जो दर्द होते हैं उसके बाद भी इसका उपयोग करते हैं। इन्फ्लामेशन होने पर दर्द, जैसे किसी की इन्फ्लामेशन हो जाए उसमें दर्द देती है, उसमें भी प्रयोग करते हैं। यानी लिप्स स्वेलिंग, यानी लिप्स ओठों में सूजन पर, जैसे किसी का ओठों में सूजन हो जाती है, फूल जाती है, उसमें यूज करते हैं। इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, दिस मेडिसिन इफेक्टिव फॉर वर्ड healing post ऑब्जेक्टिव पेशेंट। यह दवाई उन मरीजों के लिए ज़रूरी है जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ हो, क्योंकि यह घाव भरने में बहुत मददगार होती है। जैसे जो ऑपरेशन जो पेशेंट होते हैं, जो बड़ा बड़ा ऑपरेशन होते हैं, एब्डोमिनल हो गया चाहे कुछ भी हो, शरीर में बड़ा ऑपरेशन हो, उसमें घाव भरने में बहुत मददगार करती है ये मेडिसिन ट्रिप्सिन। यानी कंट्राइंडिकेशन, यानी किस मरीज को देना है, किस मरीज को नहीं देना है, यानी किस मरीज को नहीं देना है, यानी ड्रग्स एलर्जी दवाई से, यानी डिप्रेशन पेशेंट, तनाव, प्रेगनेंसी गर्भावस्था, ब्रीथिंग प्रॉब्लम सांस लेने में समस्या, ये सब पेशेंट पे ये मेडिसिन नहीं देते हैं। यानी डोजेज की मात्रा 8 एडल यानी बीडी सुबह शाम 1 गोली लेना है। यानी दवाई का साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है, नोजिया, जीमा चलना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, स्किन एलर्जी,
यानी त्वचा में एलर्जी हो सकती है, रेगिस होती है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट ब्रोन यानी सीने में जलन हो सकती है, छाती में दर्द हो सकती है, ये सब हो सकती है। यह एडेमा में भी इस्तेमाल होती है, ज़्यादा मसूड़ों तथा दांतों में सूजन आना। किसी किसी को दांतों में मसूड़ आ जाती है, दांतों में सूजन आ जाती है दर्द के कीड़े खाने से, उसमें भी प्रॉब्लम में इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द पेल्विक इन्फ्लामेशन यानी पेल्विक में सूजन आने पर भी की जाती है। This medicine also effective sciatica pain। sciatica के दर्द में यह दवाई रामबाण इलाज है। sciatica जो दर्द जो होती है उसको रामबाण की तरह ये मेडिसिन काम करती है। इट इज ऑल्सो इफेक्टिव फॉर पिल्स पेन। यह दवाई पिंपल्स के दर्द में भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे ये पिंपल जैसे दर्द होती है चेहरे में, तो उसमें भी ये दवाई चलाई जाती है। तो दोस्तों आज तक का यहीं तक रहा, ये इसके बारे में बताएं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब बिना डॉक्टर के एडवाइस के बिना मेडिसिन ना ले, डॉक्टर के एडवाइस से, सलाह से ही मेडिसिन का यूज कीजिए। थैंक यू।